गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और यहाँ मैंने अपने शिव शंकर की पूजा स्टार्ट कर दी थी। और आज जब मैं पूजा कर रही थी ना, इसके पहले मैं जब साड़ी वगैरह वेयर कर रही थी तो मैंने जो है भागवत लगा दी थी। तो उसमें एक पंडित जी अनिरुद्धाचार्य, जो आप लोग भी कभी देखते होंगे या सुनते होंगे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने बताया कि एक माँ होती है तो वो अपने बड़े बेटे को केले खिला रही होती है, और जब उसका छोटा बेटा आता है तो वो उससे केला छीन लेती है। तो वो बहुत रोता है और उसको डांटती, कहती कि ये सारे केले तुम्हारे लिए हैं और तुमको केला नहीं खाना है, चलो। तो उसने कहा कि एक माँ के तो दोनों बेटे हैं, लेकिन वो एक को केला खिला रही है, एक से छीन रही है, तो क्या वो जो है छोटे को प्यार नहीं करती, बड़े को ही प्यार करती है? तो उसका आंसर तो हम लोग दे नहीं पा रहे थे, सोच रहे थे कि यार माँ है, ऐसा क्यों किया। तो उसने बताया कि जो है उसका बड़ा बेटा जो था वो बहुत कमज़ोर था, वीक था, और उसको डॉक्टर ने बताया था केला खाने के लिए। जो छोटा बच्चा था उसको केला नुकसान करता, डॉक्टर ने बोला था इसको केला नहीं देना है। तो एक माँ, इसी वजह से तो जो माँ अगर आपको कुछ दे रही है तो वो भी आपके फ़ायदे के लिए है, अगर आप माँ आपसे कुछ छीन रही है तो वो भी आपके फ़ायदे के लिए ही है। तो ऐसे भगवान जी भी हैं, अगर वो हमको कुछ दे रहे हैं तो वो भी वो सोच समझ के दे रहे हैं हमको, और अगर वो हमसे कुछ छीन भी लेते हैं तो उसके पीछे भी उनका कोई रीज़न होगा। वो हम लोगों को प्रेज़ेंट टाइम पे नहीं दिखेगा, पर वो फ्यूचर में हम लोगों को ज़रूर मतलब दिखेगा। तो इस बात से मुझे बहुत मतलब अंदर तक फीलिंग आई कि हाँ यार, ये बात तो सही है। कभी कभी हम लोग बहुत भगवान को कोसने लगते हैं कि भगवान आपने ये टाइम पे नहीं किया, ये चीज़ मुझसे छीन ली, ये मेरे लिए अच्छा था। तो उस टाइम ये हम लोगों को सोचना नहीं चाहिए। और बाकी यहाँ पे फिर मैं खाने की प्रिपरेशन करने लगी थी। आज मैंने नाश्ता में घुघरी बनाई थी और शिमला मिर्च की पकौड़ी। उसके बाद पतिदेव मेरे जो है ले आए थे मशरूम, तो मैंने मशरूम की सब्ज़ी बना ली थी। मैंने सोचा था शाम में भी हो जाएगी। उसके बाद मैं रूम क्लीन करके आ गई थी पढ़ाई करने। और आज मैंने करंट अफेयर पढ़ा है। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आज कवर किए हैं। तो सबसे पहले मैंने जीआई टैग के बारे में पढ़ा। तो आज मैंने मतलब जीआई टैग के बारे में काफ़ी पहले मुझे मतलब पता था कि एक सिंबल होता है जो एक भौगोलिक क्षेत्र को दिया जाता है, उसकी मतलब उस प्रोडक्ट को मशहूर करने के लिए कि हाँ, यहाँ जैसे हम लोग आगरे के पेठे खाते हैं तो आगरा का पेठा मशहूर है, तो वैसे पेठा हम लोग कहीं नहीं मतलब मिलते हैं, तो वो मशहूर है कि हाँ, आगरे का पेठा है। तो इसी टाइप से एक जीआई टैग दिया जाता है हर क्षेत्र में कि उस क्षेत्र की वो चीज़ फ़ेमस है। तो ऐसे एक कल्पी हस्तलिपि जो है कागज़ है जो उत्तर प्रदेश को, जिसके लिए जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग जो होता है वो 10 साल के लिए मान्य होता है। और ये जीआई रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है इसका, ये चेन्नई में है। और ये जिस मंत्रालय के द्वारा जो है मतलब जारी किया जाता है वो वाणिज्य मंत्रालय है। और उसके जो है मंत्री इस टाइम के पीयूष गोयल हैं। और ये 10 साल के लिए मान्य होता है। और इस टाइप से मैंने करंट अफेयर के लमसम 50 क्वेश्चन पूरी सीरीज़ कवर की थी। इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश की क्या चीज़ अच्छी है और कौन-सा मतलब कौन सी चीज़ें मतलब करंट में हुई थी। मैंने जुलाई अगस्त का पूरा मतलब कवर किया था। और मैं इस टाइम करंट अफेयर ही अच्छे से पढ़ रही हूँ, और हिंदी, क्योंकि मैंने करंट अफेयर अभी बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था, तो उसके लिए मैं 2-2 महीने का कवर कर रही हूँ। 2-2 महीने में जो भी क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है वो मैं नोट कर लेती हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट नहीं लगता है वो मैं ऐसे ही बस देख लेती हूँ। और इस टाइप से मैं करंट अफेयर पढ़ रही हूँ। और हिंदी में जितने भी 6 टॉपिक हैं उसका मैं रिवीजन कर रही हूँ। मुझे विशेष विशेषण में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न लग रहा था, तो उस टॉपिक को मैंने एक बार और अच्छे से कवर किया है। और उम्मीद कर रही होंगी कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि पेपर में ज़्यादा अब टाइम बचा नहीं है। वैसे मेरी पढ़ाई उतनी अच्छी तो नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए थी, फिर भी मैं अपना इफ़ेक्ट डाल रही हूँ कि कम से कम कुछ तो अच्छा-सा मतलब पढ़ ही लूँ कि कुछ तो समझ में आए ही। बाकी ऐसा होता है ना कि अब कल से मेरे वहाँ पे मेला शुरू हो रहा है गाँव में, पास में ही है। तो उसके लिए मेरी जेठानी, मेरी पूरी फैमिली गाँव आएगी, तो उस टाइम तो मेरी और पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि जब सब लोग आते हैं तो उस टाइम पढ़ने बैठो तो अच्छा भी नहीं लगता है कि बहुत पढ़ाकू बनी है और कोई 2 दिन के लिए आ रहा है तो हम लोग बैठ भी नहीं सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं रात में अपनी पढ़ाई थोड़ा-सा कंटिन्यू रखूँ। और उसके बाद फिर जो है इस टाइम ठंडी भी बहुत हो रही है।